हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं? क्या इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स, बिजनेस, जॉब, पढ़ाई हर जगह प्रॉब्लम आ रही है? या फिर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहा है जिस कारण आपको तकलीफ हो रही है? तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे प्राणिक हीलिंग की हेल्प से आप अपने बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनेज कर सकते हो। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग। एट निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग हम ना केवल आपको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में रिलीफ में हेल्प करते हैं, बल्कि परमानेंट रेजोल्यूशन देते हैं। यस फ्रेंड्स, कुछ ही हफ्तों में आपको हेल्प करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आपको परेशान करना बंद कर दें, जिससे कि आप अपने कैरियर पे फोकस करें, रिलेशनशिप्स में फोकस करें, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं, लाखों और करोड़ों कमाएं, है ना, और आप बहुत नाम कमाओ, सोशली कंट्रीब्यूट करो और लाइफ को फुल्ली जियो। कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट देते हैं। बाकी हीलर्स एंड कोचेस आपको रेगुलरली हेल्प करते होंगे, जिसमें थेरेपी सेशन रेगुलरली चलता रहता होगा, विच इज़ वेरी गुड एंड आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए उसके लिए। हम भी वैसी हेल्प करते हैं, लेकिन हमारे पास उससे भी एडवांस टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से कुछ ही हफ्तों में, यस फ्रेंड्स, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय करें। अगर आप चाहते हो हमारी हेल्प, तो लिंक नीचे दिया हुआ है ना, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको कांटेक्ट करेंगे और फिर प्रोसीजर को आगे ले जाएंगे और आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिल जाएगा। तो पॉज द वीडियो राइट नाउ और उस लिंक पे क्लिक करो। हाँ, पॉज करो, यस पॉज करो और कमेंट और लिंक पे क्लिक करके वापस आओ। तो आई होप फ्रेंड्स आप करके आगे होगे। अगर नहीं करके आए हो तो अभी कर लेना। बाकी हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हम बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में कि बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स जो हैं उसमें से आपको कैसे रिलीफ मिल सकता है, स्पेशली विद द हेल्प ऑफ प्राणिक हीलिंग। फ्रेंड्स, बाइपोलर डिसऑर्डर में बेसिकली क्या होता है कि आपके अंदर बेसिकली दो पोल्स चलते हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ डिसऑर्डरली हो जाती है। दो पोल्स क्या होते हैं? एक होता है मेनिया वाला फेज़, जहाँ पे आपको लगता है आप भगवान हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत बड़ी तोप हो और कुछ भी कर सकते हो। उस चक्कर में आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उठा लेते हो, उनको इम्प्लीमेंट भी कर देते हो, है ना। आप बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ बातें भी कर लेते हो, सोशलाइज भी कर लेते हो, रिलेशनशिप में भी बहुत एंजॉय कर लेते हो। लेकिन उसके बाद एक फेज़ आता है जहाँ पे आप डिप्रेशन में चले जाते हो, एक लो फेज़ में चले जाते हो, जहाँ पे आपको बिस्तर से उठने में प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ पे आपको मन ही नहीं करता किसी भी चीज़ में एंगेज करने का, जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत एंजॉय कर रहे होते थे, जैसे खाना पीना, सेक्स, बाकी सब चीज़ें, वो आपकी एंजॉयमेंट टोटली ख़त्म हो जाती है ना। बीच में मिक्स फेस भी आता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से आप लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस नहीं कर पाते। लेकिन कोई बात नहीं, हमें आपको बताया हुआ है ना, लिंक नीचे दिया हुआ है, जिससे कि आपको कंप्लीट रेजोल्यूशन मिल सकता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो आप कर सकते हैं। बाकी मैं आपको 3 टेक्निक्स बता रहा हूँ प्राणिक हीलिंग में, कैसे आपको प्राणिक हीलिंग जो मास्टर चौकॉक सुई द्वारा दी गई है, जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में बाइपोलर डिसऑर्डर को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। पहली जो चीज़ है प्राणिक हीलिंग आपकी हेल्प करती है, वो है स्ट्रेस रिडक्शन एंड इमोशनल बैलेंस। देखिए फ्रेंड्स, बाइपोलर डिसऑर्डर में जो ट्रिगरिंग पार्ट होता है, वैसे तो डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई रीज़न नहीं होता है, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक ना कोई रीज़न होता है। सिम्टोमेटिकली शायद रीज़न ना हो, लेकिन आप देखोगे कि जिसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी लाइफ में जितने स्ट्रेस होते हैं, जितनी उसकी लाइफ में नेगेटिव एक्सपीरियंस रह चुके हैं, है ना, इन एडिशन टू जेनेटिक एंड इन एडिशन टू जो फैमिली सर्कमस्टांस है, उसके अलावा जिसकी लाइफ में जितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वो अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता है और कोई भी प्रॉब्लम हो, ना केवल बाइपोलर डिसऑर्डर, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो बहुत बड़ी हो जाती है। प्राणिक हीलिंग में इसमें आपकी हेल्प मिल सकती है कि आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करो। इसका मैं एग्जांपल दूँ। प्राणिक हीलिंग में जैसे बताया गया है कि कपल्स जो होते हैं, है ना, कपल्स मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, तो जनरली क्या होता है, कपल्स जो अपने शाम को घर आते हैं, है ना, हो सकता है एक कपल ऑफिस से आ रहा हो और बहुत स्ट्रेस्ड हो, दूसरा कपल शायद घर के काम करके स्ट्रेस्ड हो, या वो भी ऑफिस से आ रहा हो बहुत स्ट्रेस्ड हो, और दोनों इंसान बहुत स्ट्रेस्ड हैं। अब स्ट्रेस को इमेजिन करो, एक काइंड ऑफ रेड बैलून है, मान लो इतना बड़ा साइज़ है रेड बैलून का, और ये स्ट्रेस से भरा हुआ है। तो जो स्ट्रेसफुल इंसान आया, उसने रेड बैलून दूसरे इंसान को दे दिया कि भाई मैं बहुत स्ट्रेस हूँ, और ये दे दिया। अब ये स्ट्रेस गाली गलौज के फॉर्म में हो सकता है, गिल्ट देने के बारे में हो सकता है, लो एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है ना, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे कि सामने वाला इंसान परेशान हो जाए। अब सामने वाला इंसान ने वो रेड बैलून ले लिया, लेकिन स्ट्रेस तो वो भी था। अगर नहीं है तो ये लेके स्ट्रेस हो जाएगा, है ना, ये जो रेड बैलून लिया है, अब वो भी क्या करेगा, इस रेड बैलून में फिर हवा भर देगा, तो जो रेड बैलून इतना सा था ना, वो और बड़ा हो जाएगा। अब ये स्ट्रेस का बैलून बड़ा हो चुका है। अब ये इंसान वापस उस इंसान को स्ट्रेस दे देगा जो ऑफिस से स्ट्रेस होकर आया था, और जो ऑफिस से स्ट्रेस होकर आया उसने बैलून ले लिया, वो कहेगा कोई बात नहीं, और वो भी उस बैलून में हवा भर देगा। अब ये रेड बैलून और भी ज़्यादा फूल चुका है, और ये फुला के वापस उस इंसान को दे देगा।
ऐसे ही एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहेंगे, ये स्ट्रेस के बैलून को एक दूसरे को देते रहेंगे। और एक टाइम क्या होगा, इमेजिन करो ये रेड बैलून इतना बड़ा हो चुका है और मानो जैसे पानी का गुब्बारा होता है ना, फट गया। फट गया क्या होता है, सारा का सारा पानी इधर उधर फैल जाएगा। वैसे ही आपके अंदर जो स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, जब उससे ज़्यादा स्ट्रेस आपको हो जाता है तो आप इमोशनली अपहीवल हो जाते हो और उस मोमेंट में दोनों जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में लड़ाई होने लग जाती है। वैसे ही जब इंसान को बाइपोलर डिसऑर्डर हो रखा है तो इमेजिन करो आप कितने लोगों को स्ट्रेस दे रहे होगे और कितने लोगों से स्ट्रेस ले रहे होगे। उस चक्कर में आपका बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो और भी ज़्यादा मेनियक के फॉर्म में या डिप्रेशन के फॉर्म में एंकरेज हो जाएगा या इंक्रीज़ हो जाएगा। इसकी बहुत ही सिंपल टेक्निक है प्राणिक हीलिंग में कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। उसमें टेक्निक्स दी हुई हैं जो आप किसी भी प्राणिक हीलर को हायर करके कर सकते हो या खुद भी कोर्स कर सकते हो, जहाँ पे आपकी एनर्जी, जिस तरह मैंने आपको बैलून बताया ना, वैसे ही एनर्जी रियल होती है। एनर्जी के आपके अंदर बैलून्स पड़े होते हैं जिसको उठा के डस्टबिन में फेंका जा सकता है ना। जैसे मैंने आपको गुब्बारा बताया था लाल रंग का जो स्ट्रेस से भरा हुआ है, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू द पार्टनर, अगर आप वो फ्लश कर दो टॉयलेट में तो स्ट्रेस गया, बचा प्यार, अब प्यार एक्सचेंज करो ना। वैसे ही बाइपोलर डिसऑर्डर में जब आपको हो रखा है तो स्ट्रेस जो आपके बैलून्स पड़े हुए हैं ना, उसको प्राणिक हीलर को दे दो। प्राणिक हीलर को पता है उसको कैसे मैनेज करना है और आप अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस ले आओ। जब आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम होगा, इमोशंस बैलेंस्ड होंगे, तो बाइपोलर डिसऑर्डर जब एग्जिस्ट भी करेगा आप अपने आप को मैनेज और अच्छे से कर पाओगे, है ना। क्या मज़ेदार बात है ना। और बाकी अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट रेजोल्यूशन मिले, ये प्रॉब्लम आपको अफेक्ट ना करे लाइफ में, आप लाखों कमाओ, है ना, अपने कॉलेज में टॉप करो या जॉब में प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, प्रमोशन करो, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचो या रिलेशनशिप में जाओ, मैरिज करो, ब्रेकअप्स करने से रोको, अपने पेरेंट्स को प्राउड करो, बच्चों को प्राउड करो, तो लिंक नीचे दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करोगे, फिर हम आपको रीच आउट करेंगे और आपको हेल्प करेंगे रिजॉल्व करने में प्रॉब्लम और आगे बढ़ने में। बात करते हैं टेक्निक नंबर 2 या प्रॉब्लम सॉल्यूशन नंबर 2 जो प्राणिक हीलिंग हेल्प कर सकती है जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर है। दूसरी टेक्निक ये है, वो है चक्रा सिस्टम मैनेजमेंट। देखिए फ्रेंड्स, चक्रा सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग है, लेकिन इस वीडियो को बार बार देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम साइंटिफिकली क्या मानते हैं, मेडिकली क्या मानते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स को एक ही चीज़ कंट्रोल करती है, वो क्या है, आपका ब्रेन। आपके ब्रेन से नर्वस सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और वो मैसेज करती है कि देखो इस तरह से एक्ट करो। फॉर एग्जांपल, मेरा हाथ यहाँ पर रखा हुआ है, अब इस हाथ को ऐसे लेके जाना है। कैसे जा रहा है, क्योंकि ब्रेन से एक सिग्नल जा रहा है नर्वस सिस्टम के थ्रू, नर्व्स के थ्रू, और वो बोल रही है कि हाथ को यहाँ ले जाओ। मसल्स वैसे मूव कर रहे हैं और मेरा हाथ वैसे ही मूव कर रहा है ना। तो मेरा ब्रेन जो है सिग्नल भेज रहा है मसल्स में। सिमिलरली ब्रेन ही सिग्नल भेजता है टू ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स को रिलीज़ करते हैं, उससे आपके हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, आपके इमोशंस कंट्रोल होते हैं। तो ब्रेन से मैसेज जाता है कि ये सिचुएशन जो है ना थोड़ी लाइफ थ्रेटनिंग है, या फिर ये सिग्नल जाता है कि अरे ये सिचुएशन जो है लाइफ में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही रिलैक्सिंग है। अगर रात में सोते वक्त आपके ब्रेन को लगा कि थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो सो नहीं पाओगे, है ना। और अगर आपको लगा, आपके ब्रेन को लगा कि जहाँ पे थ्रेटनिंग सिचुएशन जैसे एग्जाम का टाइम है वहाँ पे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन ब्रेन को लगा रिलैक्स करना चाहिए, तो सो जाएगा। तो ब्रेन जो है वो सिग्नल भेजता है टू ग्लैंड्स और वो ग्लैंड से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है इन अ वे कि इस सिचुएशन में क्या करना है, राइट। तो अगर ब्रेन को आप ठीक करोगे तो बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, राइट। बट जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो क्या है, काफ़ी डिफ्यूज्ड है इन अ वे, किसी को नहीं पता कि बॉडी में किस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है। और अगर ये पता भी हो कि किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसको काट के निकाल के रिप्लेस कर दिया जाए, है ना। मान लो आपका बाइपोलर डिसऑर्डर जो है इस उंगली में इस टिप पे होता तो कितना सिंपल होता, इस उंगली के टिप को थोड़ा छील दिया, फेंक दिया और वहाँ पे नई स्किन लगा दी, ठीक हो जाएगा, हाँ। बट बाइपोलर डिसऑर्डर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिजिकल पार्ट्स को चेंज करना इतना आसान नहीं है। बट प्राणिक हीलिंग जो है एक स्टेप फर्दर जाती है इसमें। कैसे जाती है, क्योंकि इसमें चक्रा सिस्टम है। अब चक्रा सिस्टम क्या है, चक्रास आर बेसिकली एनर्जी सेंटर्स जो आपके फिजिकल सेंटर्स को कंट्रोल करते हैं। फिजिकल सेंटर्स क्या हुए, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ, है ना। ये फिजिकली बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे आपकी जीभ आती है उसमें, है ना, आपका गला आता है, आपका स्टमक आता है, लीवर आता है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके जेनिटल ऑर्गन्स आते हैं। ऐसी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू प्राणिक हीलिंग, अकॉर्डिंग टू मास्टर चोआ, अगर आप उनकी स्टडी करके डीपली जाओगे तो आपको समझ में आएगा फॉर डिफरेंट सिस्टम्स एंड डिफरेंट ऑर्गन्स दे आर द चक्रास विच कंट्रोल देम। मतलब
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को चक्रास कंट्रोल करते हैं। जैसे फिजिकल बॉडी में हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना, उसी तरह फिजिकल बॉडी के एक लेयर ऊपर आपके चक्रास हैं जो आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करते हैं, जो आपकी आइज़ की हेल्थ को कंट्रोल करते हैं, दांतों की हेल्थ को कंट्रोल करते हैं, आपके पेट की हेल्थ को कंट्रोल करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, एट्सेट्रा। और फिजिकल बॉडी को चेंज करना आसान नहीं है, लेकिन जो चक्रास हैं वो एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, और एनर्जी बहुत फ्लूइड होती है। एनर्जी जो होती है फ्लूइड होती है। समझ लो कि कोई चीज़ पत्थर की बनी हुई है तो उसको चेंज करना मुश्किल है, कोई चीज़ अगर पानी की बनी हुई है तो उसको चेंज करना बहुत आसान है, और कोई चीज़ अगर हवा की बनी हुई है तो उसको चेंज करना बहुत ही ईजी है, राइट। हवा को हिलाना कितना ईजी होता है, ऐसे कर दिया हिल गया। पानी को हिलाना कितना ईजी होता है, लेकिन पत्थर के अंदर हाथ भी नहीं घुसा सकते, तो पत्थर को चेंज नहीं कर सकते। तो वैसे जो हमारी फिजिकल बॉडी है सॉलिड है, लेकिन जो एनर्जी बॉडी है, जो चक्रा सिस्टम है, वो बहुत फ्लूइड होता है, उसको बहुत ईजी होता है चेंज करना, है ना। खासकर जिस इंसान ने हीलिंग सीखी हुई है, तो वो जो प्राणिक हीलर है आपके एनर्जी सिस्टम पे काम करेगा, चक्रा सिस्टम पे काम करेगा, और जो भी चक्रास आपके बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें वो हीलिंग करेगा, उसको मैनेज करेगा। और जैसे ही आपके चक्रास या एनर्जी चेंज होएगी, आपकी फिजिकल बॉडी चेंज हो जाएगी, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपके ब्रेन के सामने आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की बहुत ही अच्छी फोटो रख दी जाए तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, है ना। जबकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस एक पिक्चर सामने रखी है, लेकिन पूरी बॉडी चेंज हो गई, राइट। सिमिलरली अगर आपके सामने बहुत ही भद्दा सा, बहुत ही बदबूदार गंदा खाना रख दिया जाए तो आपकी स्मेल आने की वजह से आप परेशान हो जाओगे, जबकि वहाँ पे कुछ भी ऐसी नई चीज़ चेंज नहीं की गई है, लेकिन बॉडी में चेंजेस हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रेन में परसेप्शन चेंज हुआ, ब्रेन में चेंज होने की वजह से बॉडी में फीलिंग्स चेंज हो गई, रिएक्शन चेंज हो गया। सिमिलरली आपका जो एनर्जी सेंटर्स हैं, उस एनर्जी सेंटर्स में या चक्रास में जो एनर्जी एक बार चेंज कर दी, तो आपके जो फिजिकल बॉडी में जो पार्ट्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, उसमें चेंजेस होंगे एंड आप अपनी लाइफ को मैनेज कर पाओगे। और अगर आपने काफ़ी टाइम तक हीलिंग करा ली तो हो सकता है आपका बाइपोलर डिसऑर्डर ना के बराबर भी हो जाए। बाकी अगर आप चाहते हो कि कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिल जाएं कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तो लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करो, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालो और फिर हम आपकी हेल्प करेंगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। हम अभी तक 2 बातें कर चुके हैं। पहला है स्ट्रेस रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, दूसरा है चक्रा सिस्टम मैनेजमेंट, और तीसरा जो प्राणिक हीलिंग आपकी हेल्प कर सकती है अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो है सिम्टोमेटिक डी एक्सेलरेशन। सिम्टोमेटिक डी एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर है या डिप्रेशन है ना, या कोई भी बीमारी है, तो आपको मेडिकेशन उसमें जो चल रही है वो लेनी चाहिए। डॉक्टर्स की मेडिसिन आपकी फिजिकल बॉडी की हीलिंग में बहुत ही रामबाण वाला इलाज करती है, वो आपको इमरजेंसी में बहुत हेल्प करती है। तो बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस को दवाइयों को बंद नहीं करना है, दवाइयों को कंटिन्यू करें। लेकिन हर एक दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, है ना। खासकर बाइपोलर डिसऑर्डर में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, इन दवाइयों के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसके कारण आप अपनी प्रोडक्टिविटी को लूज़ कर सकते हैं, आप अपनी सेक्सुअल फंक्शनैलिटी को कम कर सकते हैं, आप अपनी इमोशनल कैपेसिटी टू फील थिंग्स कम कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। हो सकता है आपके बाल झड़ जाएँ, हो सकता है आपको नींद ना आए, वगैरह वगैरह। इसके अलावा क्या होता है कि आप जो दवाई ले रहे हो, वो पर्टिकुलर दवाई जो आपको हेल्प करेगी उसको आइडेंटिफाई करने में भी दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि सबकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है और काफ़ी टाइम लग सकता है टू आइडेंटिफाई द करेक्ट मेडिसिन। हो सकता है आपने अभी तक भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो आपके डॉक्टर्स। और इसके अलावा टाइम के साथ, सीज़न के साथ जब आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आपके बाइपोलर डिसऑर्डर में चेंजेस हो रहे हैं, तो हो सकता है मेडिकेशन चेंज करनी पड़े। यहाँ पर आपकी प्राणिक हीलिंग बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आपको सिम्टोमेटिक डी एक्सेलरेशन में हेल्प करेगी। क्यों हेल्प करेगी? क्योंकि जो दवाई है वो भी एक फिजिकल चीज़ है, उसके चारों तरफ भी एक एनर्जी बॉडी है। विद द हेल्प ऑफ प्राणिक हीलिंग आप क्या कर सकते हो, अपनी मेडिसिन को प्रोग्राम कर सकते हो, उसमें एनर्जी क्लेंसिंग कर सकते हो, जिससे कि जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम से कम हो। यस फ्रेंड्स, कम से कम हो। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो आपके बॉक्सर्स हैं, या फिर जो जिम में जो पब्स के बाहर होते हैं ना, जो लड़ाकू लोग होते हैं वो हैं, और वो कमांडोज़ हैं, या फिर मान लीजिए मिलिट्री वाले लोग हैं, है ना। मिलिट्री वाले लोग हैं, उनको आपने बोला हुआ है कि यार जो भी आए यहाँ पे गोली मार दो उसको, है ना। घर के बाहर खड़े हुए हैं, उनको बोला यार बाहर से कोई भी आए उसको गोली मार दो। तो क्या करेंगे, सबको गोली मार देंगे। हो सकता है आपके पेरेंट्स आएँ, दोस्त आएँ, फ्रेंड्स आएँ, स्विगी वाला खाना लेकर आए, सबको ही गोली मार देंगे, है ना। लेकिन आप मिलिट्री वालों को थोड़ा प्रोग्राम दे दो, उनको थोड़ा समझा दो यार कि देखो एक पासवर्ड है,
उस पासवर्ड को जो भी बोलो उसको आप घर में आने देना, बाकी सबको उड़ा देना। तो आपने उनको एक प्रोग्राम दे दिया है। वैसे ही आपकी जो मेडिसिन है, जो फिजिकल मेडिसिन, उसको आप अगर एक प्रोग्राम दे दो, उसको एक एनर्जी दे दो कि ये जो मेडिसिन मैं ले रहा हूँ ये मेरी बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट ना करे और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी अफेक्ट ना करें, और मेरे जो बाइपोलर डिसऑर्डर उसके लिए बेस्ट वर्क करे। तो इस मेडिसिन के जो इफ़ेक्ट्स हैं आपकी बॉडी पे नेगेटिव कम होंगे और जो असर होना चाहिए पॉजिटिवली वो भी और बेहतरीन तरीके से होगा। तो प्राणिक हीलिंग से आप सिम्टोमेटिक डी एक्सेलरेशन भी कर सकते हो। तो ये थी 3 तरीके जिससे आप प्राणिक हीलिंग आपकी हेल्प कर सकती है अगर आपको बाइपोलर डिसऑर्डर है। एक बार आपको समराइज़ करके रिवाइज़ करा देता हूँ। पहली जो चीज़ है, प्राणिक हीलिंग से आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो जिससे कि आप बाइपोलर डिसऑर्डर को अच्छे से मैनेज कर पाओ। दूसरा, आप प्राणिक हीलिंग की हेल्प से एनर्जी सेंटर्स या चक्रास पे काम कर सकते हो जो फिजिकल बॉडी के ऊपर होते हैं, और उनको चेंज करना बहुत आसान होता है, और उनको चेंज किया तो फिजिकल बॉडी में सिम्टम्स भी धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ क्या है कि आप जो दवाई ले रहे हो उस पर आप प्राणिक हीलिंग लगा सकते हो जिससे कि उसके इफेक्ट्स आप पे कम हो जाएं। बाकी अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट रेजोल्यूशन मिले इस प्रॉब्लम से, मतलब ये प्रॉब्लम आपको अफेक्ट करना ही बंद कर दे और आप लाखों करोड़ों कमाओ, रिलेशनशिप्स एंजॉय करो, अपने आप को सेल्फ एस्टीम बढ़ाओ, लाइफ में ग्रो करो, फेम वगैरह सब कुछ पाओ, तो लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके हमें रीच आउट करें। बाकी कमेंट करके बताएं कि सबसे अच्छा पॉइंट आपको क्या लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर है या कोई और प्रॉब्लम भी है, या किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उन्होंने आपको क्या प्रॉब्लम शेयर नहीं की है। सो डू केयर फॉर अदर पीपल एंड ये वीडियो को शेयर करें जितना शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।